वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई ए के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स। हम लोग आज रे ऑप्टिक्स करने वाले हैं, वो भी सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्यूशंस कर लिए थे और अलॉन्ग विद कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर ये 9.12 तक हमने पूरा कंसेप्ट स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद वाले कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। अगर आपको मेरा फर्स्ट पार्ट देखना है रे ऑप्टिक्स का, तो मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन में तुरंत ही लिंक दे दूँगा और पिन भी कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप से। 9.13 अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारे बेसिकली कन्वेक्स होते हैं, तो इसके जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसमें पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। ठीक है, जो टेलीस्कोप का वर्क होता है ना, वो डिफरेंट होता है किससे, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर करने वाले, 9.13। ठीक है, 9.13। तो इसमें हमें बात करी जा रही है कि टेलीस्कोप दे रखा है। क्या दे रखा है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की जो वर्किंग होती है डेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो हमें चीज़ें दे रखी हैं वो हमारी दे रखी है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, एफ ओ से, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, दोनों में ही कन्वेक्स लेंस लगते हैं। क्या होते हैं, बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स। बोथ क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि उनका जो फोकल लेंथ होगा, जो भी होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ ये हमें दे रखा है, ये जो हमें दे रखा है दैट इज़ 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, एंड दैट विल ऑल्सो बी ऑफ पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, बिकॉज ये कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑफ पॉजिटिव। ओके, नाउ अगर मैं कहूँ एट इन्फिनिटी, मतलब एट नॉर्मल कंडीशंस, ये लिखना होगा आपको। बेसिकली जब भी आपसे टेलीस्कोप पूछे बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इस तरीके से, तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, डेट इज माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ कौन सा लेंस, आई पीस लेंस। आई पीस लेंस वो होता है जो आपकी आंखों के पास लगा होता है। ठीक है, सो डेट इज 144 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज गोइंग टू कम -24। सो दिस इज आर आंसर। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है। सो आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन व्हाट, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन हमारा जो आई पीस लेंस है, डेट इज द आई पीस लेंस एंड दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसका जो डिस्टेंस होता है ना, मैं आपको बता दूँ, डेट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाता है। ठीक, एंड दैट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या कह लो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वो हमारा होता है सम ऑफ बोथ द फोकल लेंथ। और इसका बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डेट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी और आपको उसे पॉजिटिव में ही लेना होता है। तो ये हमारी प्लस कर लो 144 प्लस 6, सो ये आपकी आ जाएगी ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर। सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड, सो वी हैव डिड इट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2.13 के बाद 9.14 करेंगे। तो इसमें दे रखा है जाइंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर किसका, ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर ओके इज यूज, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो इसमें पूछा गया है एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा टेलीस्कोप का। ठीक है, तो व्हेन इट्स कम्स ऑफ टेलीस्कोप, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा सिंपल मैग्निफिकेशन के ही इक्वल होता है। एंड सेकंड पार्ट भी दे रखा है, if this telescope is used to moon, what is the diameter of inner image formed by the objective lens and the orbit of this and this। तो इसमें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा जो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल बीटा सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ आई टू द इमेज एंगल अल्फा सबटेंडेड एट द आई मैग्नीफाइंग। अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ, जो हमारा टेलीस्कोप होता है ना, वन थिंग, टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट को क्लोज लाता है। ठीक है, बेसिकली मैग्नीफिकेशन का कोई वर्क नहीं करता, ये फार ऑब्जेक्ट्स को क्लोज ले आता है। जैसे स्टार्स हो गए हमारे, ये हो गए स्टार्स, तो इस स्टार्स को, ये होते तो बड़े हैं बट इसे पास ले आता है। और वहीं पे हमारा माइक्रोस्कोप की बात करूँ, माइक्रोस्कोप की मैं अगर बात करूँ, तो ये हमारा क्या करता है, ये एक्चुअल में मैग्नीफाई करता है। क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने डिफरेंस तो देख लिया होगा, ये हैशटैग पॉइंट है। हैशटैग पॉइंट का मतलब इसे लर्न करना इंपॉर्टेंट है। सो 9.14 में हम लोग ए की तरफ देखते हैं, जो कि है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, सो बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने देख लिया है। वो फॉर्मूला जो है सेम ही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, डेट इज माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। एंड अगेन कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट होते हैं और हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों ही, तो डेट इज 15 मीटर।
ऑब्जेक्टिव 15 मीटर मतलब सेंटीमीटर में लिखना होगा, मीटर में दे रखा है हमें एंड ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ वेरी लार्ज, लाइक दिस वी गेट। ठीक, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले लेट करते हैं कि अल्फ़ा जो है एंगल जो सबस्टेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो एंगल सबस्टेंड करता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे द एंगल सबस्टेंडेड बाय मून के द्वारा हमारी आंखों पे कौन सा एंगल सबस्टेंड हो रहा है उसे हम लोग अल्फ़ा कहता हूँ, अल्फ़ा कहता हूँ, तो ये मैम आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ आपका जो मून है एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। ठीक, अब बेसिकली ये हमें दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट रेडियस है आपका 3.48 × 10⁶ मीटर एंड दिस इज़ लूनर ऑर्बिट, मतलब वो ऑर्बिट जिसमें हमारा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून अर्थ के रिवॉल्व करता है, दैट इज़ 3.48 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 3.8 × 10⁸ ओके। अब ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा हमारा आ जाएगा इतना आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन नोट कर लो। उसके बाद क्या करना है, अल्फ़ा एक और तरीके से होता है, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो होगा हमारा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो साइज ऑफ इमेज क्या है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा इमेज होता है ना, इमेज जो फॉर्म होता है दैट इज एक्टिंग इन द वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, ठीक है, आईपीस लेंस के लिए वर्चुअली एक्ट करता है, तो साइज ऑफ इसको आई भी लिखते हैं हम लोग, आप जानते हैं, एंड आपको पता है कि ये आई है एंड दिस इज 15 मीटर सॉरी, ओके। नाउ आप दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि ये भी अल्फा है एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा, सो थोड़ा सा ट्रिकी है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टेलीस्कोप क्या काम करता है, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लोज लाता है, देन इट इज़ गोइंग टू बिकम I/15 इज इक्वल्स टू 3.48 × 10⁶ and 3.8 × 10⁸. So after solving all this stuff, what you are going to get, I आपका आ जाएगा 0.137 मीटर। सो ये हमारा साइज ऑफ क्या है, इमेज की साइज है जो हमारी आंखों पे बनेगी, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कंसेप्चुअल वन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 एक ऑब्जेक्टिव है, तो अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ tabletop is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass held parallel to the table, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, तो उसमें हमसे पूछा गया है कि क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें बात करी जा रही है कि पिन रेज दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आपका होता है नॉर्मल शिफ्टिंग, ठीक है, क्या होता है नॉर्मल शिफ्टिंग, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम कहते हैं द नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी में दे तो रखा है इस टॉपिक के बारे में, बट पूरी तरीके से नहीं दे रखा है, ठीक। सो द नॉर्मल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पिन को आप यूजिंग विच फॉर्मूला, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिसकी मदद से आप निकालोगे, सो बेसिकली वो होगा हमारा फॉर्मूला D = T, ठीक, 1 - म्यू, ठीक, तो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग फॉर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, ठीक है। सो डी वो डिस्टेंस है जिसकी वजह से, और उसे नॉर्मल शिफ्ट भी कहते हैं, टी हमारा थिकनेस है, म्यू क्या है, म्यू हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो वैल्यू आपको पता है कि रियल थिकनेस जो दे रखी है दैट इज हाउ मच, दैट इज 15, हाउ मच 15 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड म्यू दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपकी दे रखी है, ग्लास की कितनी रखी है 1.5 दे रखी है, ठीक है। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 15 सेंटीमीटर 1 - 1.5, ठीक, लाइक दिस 10। सो डी कितना आ जाएगा 15 इंटू करोगे, अब ये 15 - 5 × 15 आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी हो गई आपकी, नॉर्मल शिफ्टिंग हो गई 5 सेंटीमीटर, दिस इज द फॉर्मूला एंड यू मे लर्न इट। फिर हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 को, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल कम इन आर एग्जामिनेशन, सो आई वुड लाइक टू स्किप इट। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ओके, सिंपल है, इसमें बेसिकली हमारा किसका फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमारा एक कंसेप्ट लगता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक जो हमारा म्यू होता है दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो हमारा क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है, ये याद करने वाली चीज़ है बस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये भी। सो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। So question number 19 है the image of a small electric bulb fixed on a wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by a means of large convex lens। ठीक है, what is the maximum possible focal length of required। ठीक है, so इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है एंड यू हैव टू लर्न समथिंग। अगर 19 वाला देखें तो जो हमारा मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है इस केस में वो हमारा कितना होता है, दैट इज़ एक्चुअली जो भी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4। सो कह सकते हैं 1/4 होता है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। ऐसा आप देख सकते हैं क्योंकि 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लार्ज कन्वेक्स। सो वॉल पे हमारी इमेज ऑब्टेन होगी तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस इज 3। तो ये आपका आ जाएगा 0.75 मीटर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, लिटिल बिट कंसेप्चुअल है बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है ना वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4 टाइम या 1/4 टाइम होती है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ये ले रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस 9.20 और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड टू डिफरेंट। तो दो डिफरेंट लोकेशन पे आपने क्या लिख दिया है, कन्वेक्स लेंस जिसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन करना है आपको फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पहला काम क्या करना है, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिख लेना है। पिक्टोरियल फॉर्म बोले तो कि पहला तो मान लेते हैं कि जो हमारी कन्वेक्स लेंस जिसका ये पॉजिटिव है उसको आपने इस तरीके से रखा। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लगा लो एक, देखो इसे मान लो कि L1 है, मतलब लेंस 1, मतलब एक ही लेंस को जब आप 2 बार पोजीशनिंग करोगे, मतलब पहली तो ये हो गई पोजीशन और दूसरी कह दो कि ये है पोजीशन। ठीक है, और कहो कि भाई साहब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन कहाँ पे है, स्क्रीन इस तरीके से बन रही है, ये आपकी हो गई स्क्रीन, दिस इज़ योर स्क्रीन। ठीक, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका दूसरा है, मतलब दूसरी पोजीशन है, और ये दे रखा है कि यहाँ से मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर जो तुम्हारी स्क्रीन की डिस्टेंस है डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ 90 सेंटीमीटर इन लेंथ। और एक और चीज़ दे रखी है कि जो डिस्टेंस बिटवीन, अब दो पोजीशंस ले रहे हैं, यू आर टेकिंग 2 पोजीशंस, सो दैट पोजीशन इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर। तो और क्या दे रखा है, और इसमें जो दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से लेंस आएगी पहली बात तो, अगर हम L1 की बात करें, और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया, ये इसके लिए L1 के लिए। अब L2 के लिए देखो, L2 के लिए तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी, कन्वर्जिंग पॉइंट सी। ठीक, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है, लाइन से हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, और ये जो पॉइंट है ये है आई। ठीक है, अब करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानते हैं कि हमारा व्हेन द, जब लेंस था इस पोजीशन इन इस, जब लेंस हमारा L1 है, मतलब या कह लो L1 पोजीशन पे, या L1 किस पे, पोजीशन पे, मैन इट इज इट एट L1 पोजीशन। तो क्या कहानी होगी, देखो अगर L1 पोजीशन होगी तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, दिस इज 90 सेंटीमीटर। इफ दिस इज 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर ये पूरा, अब तुम इसे क्या कहोगे, ये तुम्हारा μ1 है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, V1 है। ठीक है, पहले लेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ किसके लिए, जब पहले लेंस या कह लो जब वो L1 पोजीशन पे। ठीक है, तो उस केस में जो तुम्हारा μ1 होगा, μ1 को हम लोग मान लेते हैं x, और फिर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जो दोनों का सम है यहाँ पे देखो 90 सेंटीमीटर है, एंड देन ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। μ1 आपको पता है कि हम लोग कन्वेंशन फॉलो करते हैं जिसे हम लोग कार्टेशियन कन्वेंशन कहते हैं, अकॉर्डिंगली कहें तो ये माइनस आ जाएगा, और V1 हमारा आ जाएगा प्लस का 90 माइनस एक्स। अब फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, तो फोकल लेंथ 1/, क्योंकि लेंस इज सेम, बिकॉज द लेंस इज सेम देन द फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम ऑफ, ये पोजीशन कह लो या ये पोजीशन कह लो, क्योंकि एक ही लेंस को हमने 2 पोजीशन पे लगाया। ये हमारा L1 पोजीशन है, L1 पोजीशन दिस इज, एंड दिस इज योर L2 पोजीशन। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा V1 माइनस U1। सो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1 माइनस V आ रहा है 90 माइनस एक्स। ठीक है, लिख लिया, और ये हमारा आ जाएगा एक्स, और ये भी माइनस नेगेटिव का है तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक, अब इसको तुम लिख लो कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक, ये क्या है तुम्हारी, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि व्हेन द लेंस,
व्हेन द लेंस L2 पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, L2 पोजीशन पर है। जब L2 पोजीशन पे है तो देखो अब ये हमारा म्यू2 हो जाएगा। क्या म्यू2 हो जाएगा, ये हमारा म्यू2 हो जाएगा, थोड़ा सा ये 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें ये हमारा यहाँ से लेकर इस लेंस तक ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो कि है म्यू2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस बार थोड़ी सी करेंगे हम लोग, इसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x+20। क्यों लिख सकते हैं भैया x+20, देखो ये तुम्हारा x हो गया क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ लेंस वो हमारे 20 सेंटीमीटर है। दिस इज हमने x मान लिया इससे पहले, तो इसे क्या लिख सकते हो x+20 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव का वो भी। तो क्या लिखोगे, नेगेटिव x+20 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से V2 लिख लो। अगर V2 की तरफ देखो ऊपर की तरफ तो ये हमारा है, ये कहाँ से है, ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना है 90 माइनस x और ये 20 सेंटीमीटर है। तो आप किसे कैसे लिख सकते हो कि 90 में से तुमने कितना माइनस कर दिया, डेट इज़ योर x+20 आपने माइनस कर दिया। तो V2 हमारा कितना आ जाएगा, V2 विल कम पॉजिटिव का 70 माइनस x, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि फोकल लेंथ तो रिमेन द सेम क्योंकि लेंस ही सेम है, तो V2 माइनस U1, ठीक। अब इसे में वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ V2 की वैल्यू क्या आ रही देख लीजिए, 70 माइनस x आ रही, ठीक। और यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये भी नेगेटिव का है, देखिए ये भी नेगेटिव का है, देन इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वन, ठीक। अब क्या यहाँ से आपकी FF 1/f ये कुछ इक्वल नहीं लग रहा है, इक्वेशन 2 भी नहीं आ रहा है। अब क्योंकि 1/f इस तरीके से तो आपके इक्वेट कर दो, क्या होगी, इक्वेटिंग सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा 170 माइनस, बेसिकली 70 की वैल्यू तो निकालनी है, x+20 इज इक्वल्स टू 90 माइनस x+x, ठीक। सो अब क्या करना है आपको, बेसिकली इसमें LCM लेना है, इसमें LCM लोगे, इसमें LCM लोगे, एंड आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ आपका सब कुछ करने के बाद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं आपको जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ द वीडियो एंड टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। बेसिकली क्या करना है, इसमें LCM लेना है, LCM लेना उसके बाद मल्टीप्लाइंग डिवाइड करोगे, सिंपली आपका आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। फिर फोकल लेंथ कैसे निकाल लोगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, चलो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/f 70 माइनस 35 x, ठीक, और 35 + 20, ठीक। सो ये तो आपका 35 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 55, ओके। सो ये आ गया, ठीक, कितना आ गया, ये आ गया। अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, देन आपका f कितना आ जाएगा, बस आपको इसे सॉल्व करना है, दिस इज़ वेरी इजी। LCM लीजिए, उसके बाद रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इट इज़ गोइंग टू कम 21.4 सेंटीमीटर। आई ऑलरेडी डिड इट जस्ट टू सेव द शॉर्टन द लेंथ। तो क्या करना है आपको, ये इजी क्वेश्चन था, दिस इज योर फाइनल आंसर। फोकल लेंथ निकालनी थी, लेंस ये आ गई, आप चेक कर सकते हैं, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें इस्तेमाल करना था, दैट इज 20 सेंटीमीटर दे रखा था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द लेंसेज, एंड जो हमारी ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज डिस्टेंस दे रखी थी वो 90 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस ऑल इक्वेशन वी हैव कंस्ट्रक्टेड टू इक्वेशन यूजिंग द फोकल लेंथ एंड देन इक्वेटिंग द फोकल लेंथ वी गेट दिस आंसर। इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू शुड डू द कैलकुलेशन राइटली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स वी डिड क्वेश्चन नंबर 2019 कर चुके हैं, 21 की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। 9.10 में हमें जो दे रखा था फोकल लेंथ, ठीक है, इफ़ दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है, तो आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं ए पार्ट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन्होंने कितना बोला है, देखिए। सो अगर मैं 21 की बात करूँ तो उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ्स के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर उन्होंने लिख रखा है 9.10 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इन्होंने दो बेसिकली फोकल लेंथ दे रखे थे, एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं 30-20 है, ठीक। सो मान लेते हैं F1 जो है हमारा, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस है, दैट्स वाई वो प्लस का होगा, और F2 जो हमने कॉन्केव माना है, दैट इज़ ऑफ। अब इन्होंने एक बात और कही है, ठीक है, एक बात और कही है कि दे आर एट एक्स मान लेते हैं, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है उसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि थिन लेंस के लिए थिन लेंस एंड नो गैप, ठीक है, दो लेंस में अगर तुम्हारा बिल्कुल गैप नहीं है और दे आर द थिन लेंस, इन दैट केस जो हमारा नेट फोकल लेंथ होता था वो कितना होता था, जैसे हम लोग ये करते थे, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह को फिजिक्स में क्लास 10 में जोड़ते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता था अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते, बट
इसमें हमारा ऑफकोर्स थिन लेंस है, इस केस में थिन लेंस ज़रूर है, बट दे आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ मच? 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कितने अपार्ट है? 8 सेंटीमीटर। तो इन दिस केस द फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो क्या आएगा? ये तो आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? ये आ गया। ठीक है, सिमिलर है, बट ट्विस्ट ये है कि जब भी ज़्यादा दूरी होती तो एक्स f1/f2 का जाता है। दिस इज़ योर न्यू फॉर्मूला फॉर थिन लेंसेज विच आर सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, एक्स इज दैट डिस्टेंस दैट इज 8 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए आंसर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1/f आंसर पुट कर देते हैं। f1 हमने ले रखा है 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 साइन के अकॉर्डिंगली, और ये हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा x बाई दिस इज़ योर 8 एंड 20 दिस इज गोइंग टू कम 600। सो ये आ जाएगा इस तरीके से, साइन का ध्यान रखिएगा। एंड देन यहाँ पे भी अगेन हम लोग लेंगे तो 60 बेसिकली लेंगे। सो 20 माइनस 30 प्लस 8/600, then 1/f is equals to how much we are going to taking 100 plus 8 that is 600। एलसीएम लेने वाले यहाँ पर भी। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं लगेगा, ध्यान नहीं दिया, 10 ज़रूर आएगा। ओके, सो 1/f हमारा आ जाएगा कितना? -2/600, और इसको रेसिप्रोकल करने की दे रहे हैं तो f हमारा कितना आ जाएगा? -300। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब है कि ये हमारा माइनस का मतलब है कि ये हमारा कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये हम बेसिकली हमारा ए पार्ट था। दिस इज़ आर ए पार्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये तो फॉर्मूला याद रखना है कि थिन लेंस जब नो गैप। ठीक है, बट ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं फॉर दिस। ठीक है, तो बेसिक्स को मजबूत रखें। एंड देन सॉल्विंग बी पार्ट। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस लाइन अबव डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक, 40 सेंटीमीटर डिटरमाइन द साइज ऑफ द टू लेंस इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, जो सिंपल आपका थिन लेंस फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u, तो बेसिकली वो लगाना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, बी पार्ट वी कैन डू इट। 9.22 चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स 9.22 में देखें तो एट व्हाट एंगल शुड द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 सो डैट जस्ट इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर फेस, इट सफ़र करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक फिनोमेना होता है, आपको पता ही होगा। एंड रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो है इसका ये दे रखा है, तो इसे हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमें दे रखा है एंगल ऑफ क्या दे रखा है? हमें प्रिज्म का एंगल दे रखा है, वो है हमारा 60 डिग्री। ठीक, और इस तरीके से आप प्रिज्म यहाँ पे बना लीजिए। बेसिकली ये है प्रिज्म, और आपका ये वाला होता है एंगल ए, या कह लो इसे 60 डिग्री या एंगल ऑफ। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जब भी फिनोमेना आया है इसमें, क्योंकि आया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे होगा हमारा क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है एंगल तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो हम निकाल लेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए क्या होता है? साइन सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, और क्या होता है? ये होता है 1/μ। और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से ही, म्यू की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ 1/1.524। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको साइन इनवर्स तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बट टिपिकली आप कैलकुलेटर है या यूजिंग अगर बोर्ड्स में आएगा तो ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा और आप इजीली इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन या कह लो मैंने पहले से निकाल रखा है यूजिंग कैलकुलेटर। सो 41 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, एंगल ऑफ ये देखिए इसके इक्वल होता है R1 R2 क्या है? सो बेसिकली आपका ये दो एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, पहले तो आपका ये इंटरफेस है, ये देखो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी है। ठीक है, सो पहले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक, फिर ये क्या होती है? बेंड होती है। ठीक, फिर ये भी इस तरीके से बेंड होती है। तो ये हमारी एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट है, ये क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ठीक, नॉर्मल बनाना है। ठीक है, इधर भी नॉर्मल बनाना है। ठीक है, सो ये वाला R2 कहलाता है और ये वाला हमारा R1 कहलाता है। ठीक है, और जो R1 और R2 का सम होता है ना, वो होता है इक्वल टू एंगल ऑफ दिस। ठीक, समझ गए? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब तुम्हारा ये R2 है ना, R2 किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा। क्यों? जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं होता है, वेन एवर देर इज नो क्रिटिकल एंगल, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पॉसिबल ही नहीं। ठीक, तो ऑन दिस बेसिस हम लिख सकते हैं कि R1
क्रिटिकल एंगल का सम जो है वो उसके एक इक्वल है, ठीक है। सो यूजिंग दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री, साइन सी का वैल्यू दे रखे 41 डिग्री, सो 90 माइनस 41 डिग्री, 41 डिग्री, तो R1 जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, R1 इज गोइंग टू कम 19 डिग्री। नोटेड डाउन। सबसे पहले क्या करा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, ओके। सो सबसे पहले साइन सी निकाला, फिर R1 प्लस R2 जो हमारे दो रिफ्लेक्टिव वो हैं उन्हें निकाला, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो हमारा जो सेकंड मतलब इमर्जेंट के अलॉन्ग या इस नॉर्मल के अलॉन्ग जो हमारा सेकंड रिफ्लेक्टिव एंगल होगा या रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा तो वो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल, सॉरी एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। फिर हमने इस तरीके से लिखा, फिर R1 को निकाल लिया। अब फॉर ए बी फेज, ठीक। अब इस ए बी फेज की बात करूँ, क्योंकि हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। क्या फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है, ठीक। सो ए बी फेज के अलॉन्ग देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई इज इक्वल टू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये आपको पता होगा, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई नहीं पता, ठीक है, लिख दिया। साइन आर पता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री। म्यू पता है 1.524, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर साइन आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। बोर्ड्स में आपको ऐसे देगा कि ये आप वैल्यूज़ को आसानी से डिटरमाइन कर सको, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि यूजिंग द कैलकुलेटर आई डिड इट एंड आई फाइंड दैट साइन 19 की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ रही है, लाइक 0.325 आ रही है। एंड देन साइन आई को फर्दर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 0.496 भी कर सकता हूँ, या आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे, देन ऑल्सो योर क्वेश्चन या आंसर इज करेक्ट। क्योंकि आप हमारे सिलेबस में नेचुरल साइन कोसाइन के निकालना नहीं सिखाया गया, तो दिस इज़ योर आंसर। हेयर वी हैव कंप्लीटेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल किया और हमने कुछ बेसिक्स बातों का इस्तेमाल किया, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना था और स्नेल्स लॉ। यूजिंग दिस वी हैव कैलकुलेटेड इट। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, बिकॉज आई हैव डिड इट यूजिंग द कैलकुलेटर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस, सो डोंट वरी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स वी हैव डिड इट 9.22 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं 9.23। सो 23 बेसिकली एक न्यूमेरिकल नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट, ओके। दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट। देन वी विल बी मूविंग ऑन 9.24। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल आई द 4 पॉइंट इज इन्फिनिटी, ओके। नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर। मतलब कॉर्निया जो हमारी आउटर लेयर होती है आइस की, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कितनी होती है, डैट इज़ 40। कन्वर्जिंग बोले तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, जो हमारी मेन आई लेंस होती है जो पीछे की तरफ होती है, वो हमारी कितनी होती है, बिहाइंड द कॉर्निया इज अबाउट हाउ मच डायोप्टर्स, दैट इज 20 डायोप्टर्स। यू कैन सी है 20 डायोप्टर्स, मीन्स दैट इज ऑल्सो कन्वेक्स इन नेचर। फ्रॉम दिस रफ डेटा एस्टिमेट द रेंज ऑफ एकोमोडेशन, तो हमें रेंज ऑफ एकोमोडेशन बताना है ऑफ नॉर्मल आई का, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हम लोग लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, रेंज ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। रेंज ऑफ एकोमोडेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आप इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, एंड हाउ क्विकली यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट डी या लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे है, ठीक है। सो अगर मैं कॉर्निया की बात करूँ, ठीक, अगर मैं लीस्ट की बात करूँ, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उसमें मैं ऐड करूँगा जो कॉर्निया है वो भी, जिसका जो वो है 40 डायोप्टर्स है वही पॉजिटिव का, प्लस जो हमारी मेन आई लेंस होती हैं वो, ठीक है। सो जो हमारा पी मिनिमम है हमें दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि पी ऑफ कॉर्निया जो है वो हमारा प्लस 40 डायोप्टर्स है, ठीक है। और आई लेंस जो हमारा मेन आई लेंस है वो कितना है, दैट इज़ 20 डायोप्टर्स है, ठीक है। तो दोनों को सम करना है, तो हमारा 60 डायोप्टर्स आ गया, 60 डायोप्टर्स आ गया। दिस इज़ मिनिमम, मतलब लीस्ट कन्वर्जिंग पावर जो आई की है, जितना सबसे कम जो कन्वर्जिंग पावर है ये है 40 डायोप्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करते द डिस्टेंस। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारा कॉर्निया है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया जो आउटर लेयर ऑफ आइज है एंड मेन आई लेंस है, जो मेन आई लेंस है उसमें क्या डिस्टेंस है। तो अब हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, एक्स इज इक्वल टू 1/p मिनिमम, ठीक। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। बेसिकली आपकी फोकल लेंथ होगी, जैसे पी लिखते हैं ना, तो पी की फॉर्मूला क्या होती है, 1/f होती है फॉर्मूला, और पावर की फॉर्मूला 1/f होती है। तो सिमिलरली वी हैव डिड इट। सो एक्स बेसिकली फोकल लेंथ ही है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/60
कितना मीटर्स में होता है, स्टैंडर्ड किसका होता है, बेसिकली मीटर्स में लिखते हैं। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। सो अब आपको मिल गया डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस मिल गया, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगा देना है, क्या लगा देना है, आपको लगा देना है, अब हमें क्या लगा देना, हमें देखिए यहाँ पे लगाओगे लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला नहीं बट थिन लेंस फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, थिन लेंस फार्मूला। और हमें क्या निकालना, क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें निकालना रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना भूल गए, ऑफ आई लेंस। पूरी आइज का नहीं निकालना है हमें, सिर्फ और सिर्फ आई लेंस का निकालना है, ठीक है। रेंज ऑफ एकोमोडेशन मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट, देखो मिनिमम तो 20 है पर हाईएस्ट कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। थिन लेंस फॉर्मूला लगा 1/f, ठीक है, माइनस v, वो सॉरी u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/v। अब जो हमारा u है, u बेसिकली क्या है, हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। क्या कह रहा हूँ मैं, लीस्ट डिस्टेंस d की बात जो हम लोग कर रहे थे। और v क्या होगा हमारा, v हमने 5/3 लिखा लिया है। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस, ठीक है, कॉर्निया और आई लेंस, क्योंकि जो कॉर्निया की वजह से जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है वो आई लेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे लगा देंगे, फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी एक, अच्छा ये आप एलसीएम वगैरह लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी फोकल लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/64, कितनी आ जाएगी, 1/64 मीटर, ठीक है। सो बेसिकली ये हम लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सेंटीमीटर में कर रहे हैं। सेंटीमीटर में से सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 25/16, ठीक है, सेंटीमीटर। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, मीटर और सेंटीमीटर और मीटर में कन्फ्यूजन मत होना। मैंने इसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव गॉट दिस, क्योंकि हम पावर को मीटर में ही स्टैंडर्ड यूनिट्स पावर में ही लिखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पावर ऑफ आइज। आइज की जब भी मैं बात करूँ तो उसका मतलब है कि कॉर्निया प्लस आई लेंस, ओके। तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1/f है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करना है 1/64 का, तो 64 आ जाएगी, ठीक है, 64 डायोप्टर, ठीक। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है कि भाई साहब आई लेंस का क्या है, जो हमें निकालना था आई लेंस का हाईएस्ट वाला। तो P माइनस P कॉर्निया, देखो ये कितनी आ रही थी, ये P की बात करूँ तो वो पूरी की पूरी कितनी आ रही थी, 64 आ रही है। पावर ऑफ आइस की बात करूँ कॉर्निया प्लस, और पी कॉर्निया की जो हमें दे रखी थी शुरू में ही, दैट इज प्लस 40 डायोप्टर्स माइनस 40 डायोप्टर्स, ठीक है। सॉरी 24 डायोप्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी आई लेंस की आ गई, कितनी आ गई, 24 डायोप्टर्स। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 20 डायोप्टर्स, मतलब कि हमारी जो रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस है, रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 डायोप्टर से लेकर 24 डायोप्टर। सो दिस इज योर आंसर, ओके। कैसे करा देख लीजिए, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर हमें दे रखी थी, दैट इज बेसिकली दे रखा था, और हमें निकालना था रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइस। सो दिस इज हाउ वी हैव डिड इट, सी यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9.24 हमने कंप्लीट कर लिया। 9.25 को देखें तो बेसिकली ये हमारा न्यूमेरिकल नहीं है तो स्किप करेंगे। 9.6 को देखें तो ये भी बहुत ही ईजी है, आप इसलिए इसे फाइंड किया जा सकता है, सो इसे भी हम लोग स्किप करने वाले हैं। 2.7 की बात करूँ तो बेसिकली इसमें हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई इसे भी हम लोग स्किप करेंगे। 2.98 की बात करें तो ये ठीक है, मैन विद नॉर्मल नियर 0.25 सेंटीमीटर रीड अ बुक विद स्मॉल प्रिज्म, ठीक है, स्मॉल प्रिज्म है, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई एम यूजिंग, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, थिन। What is the closest and the farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book viewing them when viewing through the magnifying? तो हमें farthest और closest distance निकालनी है जिसकी मदद से वो क्या देख सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करें तो हमारा जो है इंसान क्या मैन है, तो वो एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल है, इज यूजिंग द कन्वेक्स लेंस सच डैट जो उसका फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे हमें पहले फाइंड करना है यू मिनिमम, ठीक है, वो डिस्टेंस जो उसे रखनी चाहिए सो डैट ही कैन वो क्या इजीली देख सके, ठीक है, सबसे पहले पार्ट में, ठीक। सो सबसे पहले यू, अगर मैं इसकी बात करूँ बाय कन्वेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि
इट विल बी मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा म्यू, ठीक है। और वी जो हमारा होगा डेट विल बी ऑल्सो ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म्ड हो रही है, वो पहले ही देख रखा है कि इन दैट केस द बुक ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिम, ओके। तो अब हमें क्या लगाना है, हमें यू मिनिमम फाइंड करना है, तो वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये कितना है 3 है, ठीक है। और ये क्या लिख दिया हमने, -25 सेंटीमीटर वी, और यू देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो यू मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 दे रखा है, 25 दे रखा है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा +25 × सेंटीमीटर 3 माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली आ जाएगा 75/28। अब इसको डिवाइड करोगे या रेसिप्रोकल करके डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.68 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा बेसिकली, ठीक है। ये दिस इज योर आंसर, यू मिनिमम। सो दिस इज द, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो उसको लेंस कहाँ से कहाँ रखनी, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच रखनी है, ठीक। सो ये हमारा यू मिनिमम आ गया, दिस इज योर आंसर, ठीक। अब हमें दूसरा पार्ट भी इसको फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा ये है, ये मैक्सिमम, मतलब फारटेस्ट पॉइंट पे रखो जिससे कि वो तभी से पढ़ पाए, ठीक। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी देखो यू जो हमारा होगा वो मैक्स तो होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि आगे नहीं है, इंसिडेंट रे के आगे मेजर के, वी जो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। विजन कहाँ पे होगा, क्योंकि अगर दूर रखा ही है दूर तो वो पड़ेगा कहाँ से, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे ही फॉर्म होगी, सो डेट यू कैन रीड इट, ठीक। द इमेज ऑफ द बुक विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अब मैं बता दूँ 1/∞ जो होता है ये आपका क्या है, इन्फिनिटी 1/∞ ये आपका इंडिटर्मिनेंट है, तो इससे 1/∞ 0 होता है, ये बात याद रखिए। मैंने अपने पिछले पार्ट रे ऑप्टिक्स के सॉल्यूशन पार्ट 1 में भी मैंने बता रखा है, अगर आपको और भी ऐसे मेरे वीडियो देखने हैं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें एंड लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर। 1/f = 1/v, फॉर्मूला आ गया। अब ये 1/3 है, 1/∞ है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यू मैक्स। सो ईजिली पता चल रहा है जब ये 0 हो जाएगा तो यू मैक्स कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर नियरेस्ट पॉइंट, और ये हमारा फारटेस्ट पॉइंट है, ओके। अब जो पार्ट सेकंड में कहूँ तो बी पार्ट में पूछा गया कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ठीक है। क्या है मैग्नीफाइंग पावर, सो इन्होंने पूछा है मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है। देखो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहाँ फॉर्म होता है, एट डी, ठीक। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरीके से, लाइक मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1/d/f, ये फोकल लेंथ, ये जब ऑब्जेक्ट डी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे डी पे, तब मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन कभी कभार क्या केसेस होते हैं, कभी कभार केसेस ये होते हैं कि जब एट इन्फिनिटी फॉर्म होती है, ठीक है, इमेज जो फॉर्म होता है इन्फिनिटी पे, तो क्या होता है वो d/f ही रह जाती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे सो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डी पे फॉर्म हो रही है, डी पे फॉर्म हो रही है तो m = 1/this, तो 1 लिख लो। डी कितना आएगा आपको मैं बता दूँ, 25 सेंटीमीटर ही रहता है डी ऑलवेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा 3 आएगा, सो टोटल 9.3 आएगा। ये आपका क्या है मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब उन्होंने पूछा है मिनिमम भी बताओ, मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, अगर मैं मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ना वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई है। तो इस केस में मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो फॉर्मूला होता है ना वो d/f हो जाता है, 1 हट जाता है उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/3 एंड यू नो बेटर हाउ टू डिवाइड, तो 8.33 आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली चार हैं, बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर जो हमारा निकाला था, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फॉर्मूला याद रखें कि एट डी तो कुछ और होता है और एट इन्फिनिटी भी कुछ और ही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। सिंपल में भी, माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने वैल्यूबल सजेशन ज़रूर दें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें मेरे और भी यूज़फुल लिंक जहाँ पर मैंने अपने वीडियोज़ के
सॉल्यूशन वीडियोस बना रखे हैं केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के। थैंक यू।